बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिफ्थ क्लास। उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम 18 अगस्त 2025 का सबक देखेंगे। सबसे पहले हम इल्म इजाफ़े की दुआ पढ़ेंगे। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। पेज नंबर 83 से आपने SLO देखना है। सबसे पहले तो थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है आइडेंटिफाई ऑब्जर्वेबल चेंजेस इन मटेरियल दैट मेक न्यू मटेरियल्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ लाइक डिकेइंग, बर्निंग एंड रस्टिंग। ठीक है, इस पर आप मार्क कर लें डेट आज की। पेज नंबर 85 से हमने रीडिंग स्टार्ट करनी है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल चेंजेस, इनको हम देखेंगे आज। नेक्स्ट पेज तक इसकी रीडिंग है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अ केमिकल चेंज इज़ द चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस। ये किसी भी मादे के अंदर जो है केमिकल तब्दीली है। एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म, जिसके नतीजे में कोई नई चीज़ बन जाती है। लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन, मोल्ड ऑन ब्रेड, रॉटन फ्रूट्स आर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। तो आपको तस्वीर में भी सामने दिखाया है कि जैसे फ्रूट रॉटन हो जाते हैं तो उसमें तब्दीली आती है कि वो एक नया ही बन जाता है ना। उसमें हम देखें तो स्मेल ही बहुत आती है, उसको खा भी नहीं सकते हम। रस्टिंग से देखें, एक आपको सामने तस्वीर में नज़र आ रहा है कैसे कील ख़राब हो गई हैं। अब आप ना इसमें देखें टीचिंग पॉइंट में लिखा हुआ है टेकिंग बेकिंग सोडा एंड विनीगर इन सेपरेट बाउल्स। आपने दो बर्तनों में ना थोड़ा सा एक मीठा सोडा लेना और सिरका लेना है, फिर देन दोनों को ना आपने कंबाइन करना है, मिला लेना है थोड़ा थोड़ा। तो आप देखेंगे इसमें एक केमिकल तब्दीली हो रही है। वो केमिकल तब्दीली क्या है, जब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो उसमें बबल बनना शुरू होंगे, यानी बुलबुले बन जाएंगे। और वजह क्या है कि उसमें से एक गैस निकल रही है और ये एक केमिकल चेंज है। आप सब ने इसको करके देखना है, मीठा सोडा और सिरका को मिलाना है। 86 पेज पे भी हमारी रीडिंग है, इसको देख लेते हैं। ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज, जब केमिकल तब्दीली हो रही होती है, कीमियाई तब्दीली, सो अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। तो एक केमिकल रिएक्शन होता है बिटवीन सब्सटेंसेस, एक मादे के दरमियान। सो एज अ रिज़ल्ट, उसके नतीजे में न्यू सब्सटेंस और प्रोडक्ट इज़ फॉर्म। तो इससे एक नया सब्सटेंस बन जाता है। फॉर एग्जांपल आप एक एग फ्राई करने लगे हैं, तो वो फ्राई करने के बाद देखिए उसकी शेप में तब्दीली आती है, उसके टेस्ट में तब्दीली आती है। वो पहले जैसा नहीं रहता, एक नई रेसिपी बन जाती है विच हैज़ अ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ दैन द ओरिजिनल सब्सटेंस। तो पहले की निस्बत उसके अंदर बहुत सारी नई तब्दीलियाँ आ जाती हैं। सो लाइक डिकेइंग। अब यहाँ पे आपको ना कुछ और एग्जांपल्स बताई जा रही हैं। डिकेइंग यानी किसी चीज़ का गलना सड़ना, बर्निंग जलना, रस्टिंग उसका ख़राब होना यानी लोहे को जंग लगना। एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस विच आर नॉट पॉसिबल टू रिवर्स। अब आप इनको दोबारा इनकी असली हालत में नहीं ला सकते। अब देखिए आपको समझ आ गई है कि कैसे जो है फ़िज़िकल चेंज और केमिकल चेंज में फ़र्क आया है। फ़िज़िकल चेंज में ये होता है कि कोई चीज़ अगर उसमें तब्दीली आए तो वो अपनी असली हालत में दोबारा आ जाती है, लेकिन केमिकल चेंज में ये है कि वो चीज़ अपनी असली हालत में दोबारा नहीं आ सकती, तो वो एक परमानेंट चेंज बन जाता है। अब हम इसमें डिफरेंस देख लेते हैं। सो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म। तो फिज़िकल चेंज में क्या होता है कि इसमें कोई नई चीज़ नहीं बनती, जबकि केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस या प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। फिज़िकल चेंज जो है वो उसमें टोटली फिज़िकल अपीयरेंस जो है ना वो थोड़ी बहुत चेंज होती है और कभी नहीं होती। तो चेंज इन फिज़िकल अपीयरेंस टेक प्लेस। अब इस केमिकल चेंज में देखें तो वो चीज़ जो है ना टोटली तब्दील हो जाती है उसकी शक्ल। मोस्टली इट इज़ अ टेम्परेरी चेंज। अब केमिकल चेंज है वो परमानेंट है। अब इसमें तब्दीली के बाद वो असली हालत में वापस नहीं आ सकती। फिज़िकल चेंज में और मे नॉट बी रिवर्सिबल। रिवर्सिबल कहते हैं कि वो चीज़ अपनी असली हालत में दोबारा वापस आ जाए, फिर रिवर्स हो जाती है ये। तो फिज़िकल चेंज को दोबारा ला सकें से कि आप कागज़ के टुकड़े को मज़ीद जो है ना टुकड़े बना लें तो उसको हम दोबारा जोड़ें तो वो कागज़ का टुकड़ा ही रहेगा। लेकिन केमिकल चेंज में क्या है कि अगर आप एक एग को बॉईल करें, फ्राई करें, तो उसके बाद वो दोबारा वही असली हालत में नहीं आ सकता, तो दैट्स वाई इट इज़ इरिवर्सिबल। अब इसकी एग्जांपल देखेंगे हम। चेंजिंग वाटर इनटू आइस। अब पानी से बर्फ़ या बर्फ़ से पानी बना लें, रहेगा तो वाटर ही। अब कटिंग वेजिटेबल, ये सब्जियां कटने के बाद भी सब्जियां ही रहेंगी, और फ्रूट्स भी इसमें लगा सकते हैं आप, कटिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड ETC। सो एग्जांपल देखें, केमिकल चेंज में बर्निंग है। बर्निंग में क्या होता है, कोई चीज़ जलने के बाद अपनी असली हालत खो देती है। कुकिंग में भी ये होता है और रस्टिंग में भी यही है। अब आप इस एक्टिविटी में देख के ना आप इसकी एग्जांपल बता सकते हैं कि अपने इन्वायरमेंट से आपने ऑब्ज़र्व करना है
फिज़िकल और केमिकल चेंजेस को बताना है तो आप बता सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 2-3 एग्जांपल को स्पेसिफिक कर दिया, तो आप इनके अलावा भी देख लेंगे कि आपने फिज़िकल और केमिकल चेंज पढ़ लिया। यहाँ पे ये केमिकल चेंज की कुछ एग्जांपल हैं। अब जो आपने होमवर्क करना है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन 2 एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंजेस। तो ठीक है, आपने 2 मिसालें लिखनी है केमिकल चेंज की। तो आपने जितना टॉपिक पढ़ा है ना उसमें से आपको मिल जाएंगी। यहाँ भी लिखा हुआ है रस्टिंग ऑफ आयरन है, मोल्ड ऑन ब्रेड है, रोटन फ्रूट्स हैं, ये सारी जो हैं केमिकल चेंज की एग्जांपल है। आपने इसको अच्छे तरीके से होमवर्क में लिखना है। अब पेज नंबर 99 पे देखें, पार्ट ई से है क्वेश्चन नंबर 3। इस पे भी आप डेट मार्क करें। लिस्ट द डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ठीक है, तो ये हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है, अभी हमने रीडिंग में देखा है इसका आंसर। तो आपने सवाल के सामने लिख देना है कि ये ऑन पेज 86 है इसका आंसर। तो आपने यहाँ से इन बॉक्सेस को ही मार्क कर लेना। ये सारा जो है फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज, ये E3 का आंसर है। ठीक है, इसकी पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी, चौथी और पाँचवीं में इसकी एग्जांपल्स वगैरह दी हुई, ये सारा आपने याद करना है। ये सेम ही, यानी कि एक में येस है तो दूसरे में नो है। बहुत आसान है ये। आपने अच्छे तरीके से अपने काम को लिखना है। सेक्शन, क्लास, आईडी वगैरह मेंशन करें, डेट मेंशन करें, फिर अपना होमवर्क आपने अपलोड करना है। अपना ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह।